दोस्तों, हाई कोर्ट में बम्पर पदों पर भर्ती आई है। ये जो भर्ती है कुल 3932 पदों पर। चलिए इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। पोस्ट का नाम जो देखिएगा तो इसमें प्यून का पोस्ट है और दूसरा क्लर्क का पोस्ट है। ऑल इंडिया जॉब है। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसका सिलेबस क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो फॉर्म भराना शुरू जो है दोस्तों ग्रुप डी वाला पोस्ट का 30 अक्टूबर 2022 से लेकर के 13 नवंबर 2022 लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। इसके बाद देखिएगा पेमेंट की प्रक्रिया 14 नवंबर तक है। फॉर्म का फ़ी देखिएगा तो फॉर्म का जो फ़ी है दोस्तों, जनरल अगर आप EWS OBC से आते हैं तो 800 रुपये आपको फ़ी देना पड़ेगा प्यून वाले पोस्ट में। और इसके बाद देखिएगा SC ST के लिए 600 रुपये फॉर्म का फ़ी रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फॉर्म में अगर किसी प्रकार का मिस्टेक होता है 15 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक आप सुधार कर सकते हैं। अब चलिए आप इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, कितना क्या एग्जाम लिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको एक एक करके क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन में है तो स्टेज 1 में जो देखिएगा तो इसमें 2 चरणों में एग्जाम है। आपको लग रहा होगा कि ये प्यून चपरासी का पोस्ट एक एग्जाम देंगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आप देखिएगा 2 एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेज 1 एग्जाम होगा, ये ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा, जिसमें जीके, इंग्लिश, मैथ और हिंदी से मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी चीज़ों के बारे में देखिए। इसके बाद जो स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे, फिर से OMR बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी का। यानी PT और मेंस 2 तरह का एग्जाम है। तो यहाँ पर आप देखिएगा नंबर ऑफ सीट के बारे में देखिए। तो नंबर ऑफ सीट के बारे में देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की संख्या 1699 है। ग्रेड पे यहाँ पर देखिएगा तो ग्रुप डी का पोस्ट है तो 1800 ग्रेड पे है, यानी शुरुआती में आपको 27 से 28 हज़ार लगभग इसमें सैलरी मिलने वाला है। 18,000 इसका बेसिक सैलरी रहेगा। हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुट करके 27 से 28 हज़ार शुरू में आपको सैलरी मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है ग्रुप डी में। तो इसमें जो मांगा गया है जूनियर हाई स्कूल मांगा गया, यानी 8वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते। साथ में 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा प्रोसेस सर्वर। अब आपको ये लग रहा होगा कि मेरे पास तो ITI नहीं है, तो फिर तो बाकी जो यहाँ पर इससे नीचे जो भी पोस्ट है इसके लिए आप एलिजिबल है। प्रोसेसर सर्वर का देखिएगा तो यहाँ पर 10th मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर है ऑर्डरली प्यून का जो पोस्ट है इसके लिए 8वीं ही मांगा गया है। तो अगर आप 10th पास है तो बिल्कुल भर सकते हैं। इसके बाद चौकीदार वॉचमैन का जो पोस्ट है उसमें भी 8वीं मांगा गया है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर स्वीपर यानी सफाई कर्मचारी का जो पोस्ट है उसमें मात्र 6ठी मांगा गया है। तो चलिए यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए। यहाँ से आप देखिएगा क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए सभी पोस्ट के लिए। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर का 8वीं के साथ साथ 1 ईयर सर्टिफिकेट ITI में होना चाहिए। ये हो गया, यानी कि यहाँ पर इक्विवेलेंट यहाँ पर समकक्ष होना चाहिए ITI के लेवल का डिग्री। इसके बाद है प्रोसेस सर्वर का, तो इसमें 10वीं मांगा गया है और यहाँ पर सभी पोस्ट का आप देख ही लिए। स्वीपर सफाई कर्मचारी के लिए 6ठी मांगा गया। एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो यहाँ पर जो मांगा गया है जनवरी 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 1/7/2022 को अगर आपका मिनिमम एज 18 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल है, यानी एज लिमिट 18 से 40 साल है। ये जो काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2022 से। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में, तो और अन्य चीज़ों के बारे में आप देखिए। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर सिलेबस के बारे में देखिए। तो स्टेज 1 में रिटेन एग्जामिनेशन है, टोटल 90 मिनट 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, मैथमेटिक्स 4 सेक्शन है, यानी 25-25 करके हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद स्टेज 2 देखिएगा रिटेन एग्जामिनेशन, तो फिर से वही चीज़ है, 100 क्वेश्चन 25-25 करके पूछा जाएगा। इस आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहेगा। इसके बाद देखिएगा स्टेज 1 तो रिटेन एग्जामिनेशन है, ये ऑफलाइन लिया जाएगा, कम्पिटिटिव परीक्षा है। और यहाँ पर देखिएगा स्टेज 2 जो है, अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं स्टेज 1 में तो इस अकॉर्डिंग वैकेंसी का 5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 फिर से OMR सीट पर ऑफलाइन एग्जाम लिया जाएगा। इंटरव्यू इस पोस्ट में नहीं है, यानी सिर्फ एक परीक्षा दीजिए, PT मेंस 2 परीक्षा, लेकिन दोनों का पैटर्न सेम ही है, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। निगेटिव मार्किंग भी नहीं रखा गया है।
तो यहाँ से ये भी आपको क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों क्लर्क वाले पोस्ट के बारे में देख लीजिए। ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी यहाँ पर मेन चीज़ें थी आप देख लिए कि कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इसका सिलेबस क्या है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे। अब दूसरा क्लर्क वाला पोस्ट का देखिए, तो क्लर्क वाले पोस्ट का यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका भी फॉर्म भराना दोस्तों 30 अक्टूबर से शुरू है, 13 नवंबर इसका लास्ट डेट है, 14 नवंबर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिएगा तो 850 रुपये यानी 50 रुपये ग्रुप डी से अधिक फॉर्म का फी रखा गया है। SC ST यूपी से अगर आप है तो 650 रुपये रखा गया है। ये जो भर्ती है दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत भर्ती है, तो अगर आप बिहार से या दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जितना भी सीट है सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मोड ऑफ सिलेक्शन, तो पहला होगा ऑफलाइन OMR ऑनलाइन टेस्ट, इसके बाद ऑफलाइन टेस्ट, इसके बाद स्टेज 2 में देखिएगा तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उसको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ये सब चीज़ें लिया जाएगा। अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप डिटेल्स से देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा जूनियर असिस्टेंट ये ग्रुप सी क्लर्क वाला पोस्ट है, तो 819 टोटल सीट है। इसमें ग्रेड पे 20,000, ग्रेड पे 2,000 है, तो इसमें लगभग आपको 34-35 हज़ार सैलरी मिलने वाला है। इसमें जो मांगा जा रहा है दोस्तों 12वीं मांगा जा रहा है, 12वीं के साथ SSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी कंडीशन रखा गया है, यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा पेड अप्रेंटिस का 202 पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको RS 1900 फिक्सेड इस तरह से ग्रेड पे भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1900 इस तरह से आपको मिलने वाला है। इसमें भी इंटरमीडिएट के साथ साथ SSC का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद अब अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। जूनियर असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये देखिएगा तो अमीन ग्रेड 2 कैटेगरी C के अंतर्गत है। यहाँ पर कोर्ट क्लर्क ये सब पोस्ट का नाम अलग अलग हो गया। तो इसमें जो होना चाहिए इंटरमीडिएट अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में यहाँ पर SSC सर्टिफिकेट चाहिए और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग भी चाहिए। यहाँ पर देखिएगा 25 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड लगा हुआ, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे टाइपिंग मांगा जाएगा। अगर और लगा रहता तभी आप एक कोई ज़रूरी था। इसके बाद पेड अप्रेंटिस पोस्ट के देखिएगा इंटरमीडिएट है, SSC का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इसके बाद 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड चाहिए। एज लिमिट इसमें भी वही है, 18 से 40 साल का कंडीशन है। ये भी 1 जुलाई 2022 से मांगा जा रहा है। अगर मिनिमम एज 18 साल है और 12वीं कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में SSC का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन है, तो टोटल 90 मिनट की ये परीक्षा होगी और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडीज मैथमेटिक्स से 25-25 करके हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 मार्क्स का। इसके बाद देखिएगा स्टेज 2 में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप राइटिंग चाहिए। 25 मार्क्स है हिंदी टाइपिंग के लिए, 25 मार्क्स है इंग्लिश टाइपिंग के लिए। मिनिमम क्वालिफाई देखिएगा तो 10 मार्क्स रखा गया 25 में से, यानी 10 मार्क्स आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन सभी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा तो स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन है, रिटन एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। इन्हीं सब मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद देखिएगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। इसमें मेरिट किस प्रकार से बनेगा, तो स्टेज 1 का जो मार्क्स है और स्टेज 2 का जो मार्क्स है दोनों को मार्क्स को मिला करके मेरिट आपका बनने वाला है। यानी 100 हो गया स्टेज 1 में, जिसमें मैथ जीके साइंस हिंदी से मिला करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा एग्जाम है 50 मार्क्स का टाइपिंग, इसी में मार्क्स के आधार पर दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट बनने वाला है। इसके बाद स्टेज 1 का देखिएगा तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आंसर की भी जारी किया जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में डिक्लेरेशन रिजल्ट कब दिया जाएगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट सिविल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल साइट है उसी साइट पर रिजल्ट सारा कुछ दिया जाएगा। अब चलिए स्टेनोग्राफर के बारे में देख लीजिए कि स्टेनोग्राफर से संबंधित भी इसमें भर्ती है। स्टेनोग्राफर पोस्ट का देखिएगा दोस्तों, तो इसका भी 30 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू है, 13 नवंबर लास्ट डेट है। इसमें कैसे सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा स्टेज 1 ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शन वाला। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। और इसमें आप देखिएगा
तो यहाँ से आप देखिए पे स्केल कितना क्या है, तो इसमें देखिएगा पे स्केल 2800, यानी कलर का ग्रुप डी से बहुत अधिक है। इसमें लगभग आपका 40,000 सैलरी बनने वाला है, यानी 37-38,000 लगभग इसमें आपका सैलरी बनने वाला है। टोटल पोस्ट की संख्या देखिएगा 1186 है, जिसमें 881 हिंदी टाइपिंग के लिए, 305 जो है इंग्लिश टाइपिंग जिसको शॉर्ट हैंड हिंदी में आता है उसके लिए 881 है, और इंग्लिश वालों के लिए 305 सीट है। इसमें क्वालिफिकेशन में जो है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन विथ डिप्लोमा, डिप्लोमा में दोस्तों इसमें शॉर्ट हैंड से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट यहाँ पर मांगा जा रहा है, देखिएगा तो हिंदी से संबंधित है, और 100 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित है। साथ में टाइपिंग भी 40 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। यहाँ पर और डिटेल्स में बताया गया, यहाँ पर देखिए फिर और क्लियर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है ग्रेजुएशन चाहिए, इसके बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफी का होना चाहिए, यानी डिप्लोमा के लिए कोई स्पेशल नहीं है, स्टेनोग्राफी से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट का हिंदी के लिए, और SSC का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ में इंग्लिश टाइपराइटिंग जो होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट का, हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर चाहिए। तो यानी अगर आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते तो पहली बात तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास स्टेनोग्राफी से संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए, तीसरी बात SSC यानी कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और चौथा चीज़ यहाँ पर देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग मांगा जा रहा है। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए वही चीज़ है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्टेनोग्राफी सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, SSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो गया। इसमें भी आपका सिलेक्शन एग्जाम के आधार पर होगा। एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एग्जाम की प्रक्रिया, तो हिंदी इंग्लिश जीके और मैथ से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन 25-25 करके पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा पार्ट सेकेंड में हिंदी इंग्लिश टाइप, तो यहाँ पर जो है हिंदी टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स, इंग्लिश टाइपिंग के लिए 25 मार्क्स, तो टोटल 50 हो गया, जिसमें से 25 में से 10 मार्क्स आपको मिनिमम लाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 50 मार्क्स का है, तो स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, और फॉर जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर है उसके लिए 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड इंग्लिश में चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इंग्लिश कंप्यूटर में चाहिए। 50 मार्क्स का है, दोनों में से कोई एक मांगा जाएगा। तो टोटल मेरिट जो आपका बनने वाला है 200 मार्क्स के आधार पर, 100 का एग्जाम, 50 का टाइपिंग हो गया और 50 का शॉर्ट हैंड, तो इस तरह से 200 में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों, स्टेज 1 स्टेज 2 के बारे में है, और इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप, तो स्टेज 1 में निगेटिव मार्किंग ये सब चीज़ें नहीं रखा गया। तो यहाँ से दोस्तों आपको भर्ती की संपूर्ण जानकारी मिल गया। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ पर आप देखिएगा तो रिक्रूटमेंट एनटीए के माध्यम से ये फॉर्म निकाला गया है, या फिर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, वहाँ पर आपको लिंक दिखेगा, लिंक के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर दीजिए। सैलरी भी देखिएगा तो अच्छा खासा एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ग्रुप डी पोस्ट में भी एग्जाम है, क्लर्क वाले पोस्ट में भी एग्जाम है, और स्टेनोग्राफी से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें भी एग्जाम है। एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए, इंटरव्यू नहीं है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब है। इस भर्ती के बारे में दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी मिल गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।